शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बसंत पंचमी के दिन से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में बताया है। इन उपायों के करने से बच्चों की विद्या, स्वास्थ्य और भाग्य सब कुछ बदल सकता है। गुरु जी ने बताया कि अगर इन उपायों को हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माँ सरस्वती की कृपा से हम पर उनकी कृपा होती ही होती है और हमारे कष्ट दूर होते ही होते हैं। बच्चों में विद्या आ जाती है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और जिनके भाग्य में कुछ भी सही नहीं हो रहा उनके भाग्य में सब कुछ सही होने लग जाता है। तो चलिए जानते हैं अब बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाला पहला उपाय उनके लिए है जिनका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो वो बसंत पंचमी के दिन उस बच्चे के हाथ से 31 फूल भगवान शिव को चढ़ा दें और चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए वो बच्चा अगर सरसों के 31 फूल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाता है तो ऐसा माना जाता है कि इसके बाद बच्चे का पढ़ने में मन लगने लगेगा, उसको कभी पढ़ने को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पढ़ने बैठ जाएगा। लेकिन ये उपाय सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही करना है और किसी दिन नहीं करना है। चलिए जानते हैं अब दूसरे उपाय को। दूसरा उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया है जिनको कोई रोग है और वो रोग उनका कट नहीं रहा है। तो सरसों के फूल को रोग और संकट का नाशक भी कहा गया है। सरसों का फूल केवल पढ़ाई ही नहीं, रोग मुक्ति के लिए भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। अगर किसी को गंभीर बीमारी है, डॉक्टर के पास रिपोर्ट ले जाने के लिए वो डर रहा है, डॉक्टर को दिखाने के लिए डर रहा है, तो पहले वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर चला जाए और वहां जाके वो 108 सरसों के फूल शिव जी को समर्पित करे, शिव जी के ऊपर चढ़ा के आए और उनसे प्रार्थना करे कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। उसके बाद वो जाके डॉक्टर को दिखाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही उसकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको डॉक्टर की सलाह को पूरी तरीके से मानना होगा और डॉक्टर पे विश्वास करके वो जैसा भी आपको रूटीन रखने को कहे या जो भी दवा खाने को बोले उसको करते हुए आप भगवान भोलेनाथ पे एक लोटा जल चढ़ाते रहें और भगवान भोलेनाथ को 108 सरसों के फूल अवश्य समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ आपको उस रोग से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय को। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें किसी नौकरी के लिए जाना है या किसी परीक्षा के लिए जाना है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है या परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को बसंत पंचमी के दिन 108 सरसों के फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ पे 108 सरसों के फूल चढ़ाते हुए उन्हें ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए वो 108 फूल बारी बारी से भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएं और उनसे अपनी कामना करें कि आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों, आपको नौकरी में सफलता मिले। भगवान भोलेनाथ आप पे अवश्य दया करेंगे। यह उपाय आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को 3 तरह के फूल अति प्रिय हैं। पहला आंकड़े का फूल, दूसरा शमी का फूल, तीसरा सरसों का फूल। ये तीनों फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। अगला उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया है जिनका काम सही से चल नहीं रहा है या उनका कोई टेंडर है उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, उसमें सफलता के लिए उनको ये उपाय करना चाहिए। अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये उपाय करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कोई टेंडर मिले या वो बिजनेस में सफल हो या उसका काम ऊंचाइयों पे जाए तो उसे भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ के 108 सरसों के फूल लेकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे एक एक करके उन्हें चढ़ाना है और चढ़ाते समय मन ही मन अपनी कामना को बोलना है। भोलेनाथ जरूर उनकी सुनते हैं।
अपनी कामना को कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करते हुए इन सरसों के फूलों को आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। देखिए, भोलेनाथ अवश्य ही आपको सफलता देंगे और आपका जो टेंडर है वो आपको ही मिलेगा। आपको रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। तो ये उपाय थे जो गुरुजी ने बसंत पंचमी पे करने के लिए बताए थे और इनको हम सरसों के फूल से कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप कोई भी पीले रंग का फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर सरसों के फूल मिल जाएं तो वे अति उत्तम है। तो ये थे कुछ उपाय जो गुरुजी ने बताए थे। अगर इनमें से कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।